अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू प्रेप विद दीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे ऑफिशियल पास्ट पेपर के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस और दूसरे टेस्ट में बार बार आए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम बेसिक कंप्यूटर पार्ट। 20 एमसीक्यूज़ की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग बोर ना हो और लेक्चर शॉर्ट, क्लियर और इंटरेस्टिंग लगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूं ताकि आपको टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ जाए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी सीरीज़ कंप्लीट वॉच करें ताकि आप अपकमिंग टेस्ट में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। और जीके पार्ट भी जल्दी इसी चैनल पर अपलोड होगा। सो स्टे कनेक्टेड, हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो टेस्ट की प्रिपरेशन कर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ जस्ट करेक्ट आंसर शेयर करूंगा और क्वेश्चन के रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम देख लेंगे। वीडियो के लास्ट के ऊपर आप लोगों ने अपने सिक्योरिंग मार्क्स ज़रूर शेयर करने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोगों को इन क्वेश्चन में से ऑलरेडी कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। पहला क्वेश्चन है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज। जब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आता है तो उसे हम बग्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास ट्रोजन्स, लॉजिक बॉम्ब्स और वायरसेस, ये 3 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कि वो किस एंगल से क्वेश्चन बना ले, ठीक है। ट्रोजन एक मालवेयर की टाइप है। ये हमारे सिस्टम के अंदर यूजफुल फाइल और प्रोग्राम के तौर पे अपीयर होता है। ये ओनली तब वर्क करता है जब यूज़र इसको रन करता है, ठीक है। ये हमारे सिस्टम के अंदर से फाइल्स को डैमेज कर सकता है, डाटा चोरी कर सकता है हमारा, या इनकी एक्सेस हैकर्स तक दे सकता है। ये अपने आप स्प्रेड नहीं होते। उसके बाद है जी लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब ये एक मालिशियस कोड होता है, ठीक है, और ये किसी ना किसी स्पेसिफिक इवेंट और कंडीशन का वेट करता है ताकि ये हमारे सिस्टम के अंदर जो है हमारी सिस्टम की फाइल्स इवन कि हमारे सिस्टम को ही क्रैश कर दे। लाइकवाइज हमारे पास एक ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें 3 बटन्स गिवन है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक इवेंट का वेट करेगा। लाइकवाइज वो इवेंट ये है कि अगर यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो इस सिस्टम के अंदर मौजूद सारी की सारी फाइल्स जो है वो करप्ट हो जाएँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके अलावा है वायरसेस। वायरसेस तो आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा। ये भी एक मालवेयर की टाइप है। ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है, जब कोई इन्फेक्टेड फाइल हमारे सिस्टम के अंदर आ जाए या शेयर हो जाए, ठीक है। ये हमारे डाटा को करप्ट कर सकता है, हमारे जो है सिस्टम को स्लो डाउन कर सकता है और क्रैश कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ आवर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसका करेक्ट आंसर है वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज की रेंज जो है ना वो मिनिमम 8 है, ठीक है, और मैक्सिमम वो है 72। ठीक हो गया। और यूज़र ये मैन्युअली एंटर भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से 72 पॉइंट्स के अंदर ही चूज़ करे। यूज़र मैन्युअली जो है वो 1638 पॉइंट्स तक जो है ये अप्लाई कर सकता है और मिनिमम 1 पॉइंट्स ये इसमें गिवन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज, डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम नहीं पूछा। अगर डिफ़ॉल्ट पूछते तो हमने 72 पॉइंट्स बताना था, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम फॉन्ट साइज, यानी जो हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, तो वो है 16 और 38, ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटिंग एनओएस स्टैंड फॉर। कंप्यूटिंग के अंदर एनओएस स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे नेटवर्क को मैनेज और कंट्रोल करता है, हमें फाइल शेयरिंग, प्रिंट शेयरिंग और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यूज़र की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है विंडोज सर्वर, लिनक्स, नोवल नेटवेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following way cannot be used to link Excel worksheet data to a Word document।
यानी इनमें से कौन सा मेथड जो है वो यूज़ नहीं करते हम एक्सेल वर्कशीट को लिंक करने के लिए डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, ये हम मेथड इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर एन ईमेल बाउंस। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ईमेल बाउंस का क्या मतलब है। ईमेल बाउंस का मतलब ये है कि ईमेल जो है वो डिलीवर ही ना हो, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसकी दो टाइप्स हैं, सॉफ्ट बाउंस और हार्ड बाउंस। सॉफ्ट बाउंस एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मेल बॉक्स फुल हो सकता है या सर्वर डाउन हो सकता है। हार्ड बाउंस एक परमानेंट प्रॉब्लम है, इसके अंदर इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस ही इनवैलिड हो, ठीक है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये है ऑप्शन सी, स्टेल फाइल हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, in Microsoft Excel which function automatically total a column or row of values। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की टू क्लोज अ सिलेक्टेड विंडोज इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल्ट प्लस 4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है ए, चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट कीज टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडोज। एक विंडो से दूसरी विंडोज के अंदर स्विच करने के लिए हम कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कीज की। तो इसका करेक्ट आंसर है आल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैककिंटोश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। अच्छा, ये मैक जो है ना ये एक पर्सनल कंप्यूटर्स की सीरीज थी एप्पल वालों की तरफ से, एप्पल कंपनीज वालों की तरफ से। ये डेट आप लोगों ने याद कर लेनी है कि ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुई थी। ये 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये कंप्यूटर, और इसको जो है डिज़ाइन इसलिए किया गया था, इसके पर्पस थे डिज़ाइन करने के मल्टीमीडिया, एजुकेशन और पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वुड बी यूज टू डिज़ाइन एन इनविटेशन कार्ड। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं इनविटेशन कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अच्छा, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंदर इनमें से कौन सी जो है वो कमांड अवेलेबल नहीं है। टेबल हमारे पास गिवन है, पेज नंबर भी हमारे पास गिवन है और ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास गिवन है कमांड के अंदर, ठीक है, इंसर्ट की मेन्यू के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है कॉलम्स। कॉलम्स जो है ना ये अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। करंट प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड एंटर करने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है कंट्रोल प्लस एम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है वो किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। रैम इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टेराबाइट। टेराबाइट इसका करेक्ट आंसर है रफली अ ट्रिलियन बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 20, द ओल्डेस्ट
इंटरनेट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है अल्टा विस्टा। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।